उस पन्ने की शुरुआत करने जा रहा हूं जिस पर बहुत कम बोला जाता है। पितृदेवो भव। अपनी लाइफ की तरफ देखिए, सामान्य अभिव्यक्ति से दोनों का मूल्यांकन क्लियर हो जाता है। ठोकर लगती है तो मां बोलते हैं, और कोई साफ सामने आ जाए उस समय मुंह से मां शब्द नहीं निकलता है। बाप रे, इतना अंतर है। ये पितृदेवो भव एक पिता का देव बनना है। क्या सूत्र हो सकते हैं पिता के देव बनने के? सूत्र तो वही चार है। ये पितृदेवो भव की आराधना है। इसके सूत्र आज हमें समझने हैं। ऐसे बहुत कम पिता हैं जिनका नाम जुबान पर लिया जा सके। लेकिन फिर भी जितने स्मृति पटल पर आते हैं उनको लेते चले जाता हूं। और पहला सूत्र है, बड़ा गजब का है, दिल थाम के सुनना। जो बच्चे की इच्छाएं पूरी करते हैं वे बच्चे को दुर्धन बना देते हैं। जो बच्चों की तमन्नाएं पूरी कर देते हैं वे धृतराष्ट्र होते हैं। बच्चा दुर्धन बनता है। बच्चे की हर तमन्ना, हर इच्छा बिना उसमें विवेक का उपयोग किए, बिना उसको अनुशासित किए, ये सेंसरशिप कोई लगा सकता है? वो तो पिता लगाता है। ये सूत्र नहीं भगवान महावीर का कि बच्चों के साथ नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव इमोशन नहीं होने चाहिए, अंदर में नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाषा में तो कभी कभी नकारात्मकता लानी ही पड़ती है। ये मत करे कहना ही पड़ता है। जो लोग ये सिखाते हैं कि बच्चे के साथ नो की भाषा में मत बोलो, वे बच्चे को फूल तो बना लेते हैं लेकिन समर्थ नहीं बना सकते हैं। अरे तुम ना की भाषा में नहीं बोलोगे, लेकिन कल जब वो दुनिया में कदम रखेगा तो ना की भाषा में बोलने वाले लोग उसको मिलेंगे। और उसको यदि किसी की ना सुनने की आदत ना हो तो कोलैप्स हो जाएगा। यही तो किया धृतराष्ट्र ने। दुर्योधन की हर बात के लिए हाँ बोलते गए, हाँ बोलते गए, हाँ बोलते गए, किसी बात को ना कहा ही नहीं जचने वाली बात विदुर के समझाने के बावजूद भी धृतराष्ट्र ने कभी दुर्योधन को रोका नहीं। पिता के पास दोनों ही दायित्व होते हैं। आगे बढ़ाना भी होता है सही राह पर, और गलत राह पर न जाए इसके लिए ब्रेक भी लगाना होता है। मां के पास तो केवल पोषण का काम है। मां खिला सकती है लेकिन उपवास नहीं करा सकती है। लेकिन पिता को दोनों ही काम करने पड़ते हैं। कई सपोर्ट भी करना पड़ता है और कई अपोज भी करना पड़ता है। कई समर्थन भी देना होता है और कोई विरोध भी करना होता है।
कहीं बढ़ाना भी होता है, कहीं रोकना भी होता है। और जो पिता अपने संतति को रोक नहीं पाए, उस संतति को खाई में गिरने से कोई रोक नहीं सकता है। रोकना ही होगा, ब्रेक लगाना ही होगा। ये ब्रेक लगाना है, बच्चे को संयम की ट्रेनिंग देना है, या अनुशासन की ट्रेनिंग देना है। अपनी तमन्नाओं पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लाने की ट्रेनिंग देना है। उसके सोचने के लिए उसको मजबूर करना है, मजबूत बनाना है कि हर इच्छा पूरी नहीं होती है, हर इच्छा का पीछा नहीं किया जा सकता है, हर तमन्ना के पीछे दौड़ा नहीं जा सकता है, हर सपने के पीछे पागल नहीं हुआ जा सकता है, हर कामना को लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है। ये कोई सिखा सकता है तो पिता है। ये विवेक सिखाना ही होगा। हर इच्छा को इनकार भी नहीं करना है, हर तमन्ना को ठुकराना भी नहीं है। सुनता हूं मैं बहुत बार बच्चों के मुंह से, मैं बच्चों को कहता हूं कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो ना। जो समस्या लेकर के तुम मेरे पास आते हो, वो समस्या तुम अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं शेयर करते हो? चेन्नई की एक बेटी ने अपना कॉलेज का एक प्रसंग शेयर किया कि इसको लौटते हुए कुछ मनचलों ने परेशान किया और मुझे पूछना है कि मेरा सब क्या करूं। मैंने उपाय बताया, लेकिन मैंने साथ में एक बात कही, तुम मां बाप से क्यों नहीं बोलती? बोले मेरा सब, मेरा कॉलेज का शिक्षण मुझे बंद नहीं करना है। मेरे पिताजी को कहूंगी, मेरी मां को कहूंगी, फिर पिताजी उसको नहीं रोकेंगे, मुझे रोकेंगे। ये बच्चों के मन में भावना कहां से पहुंच गई? अरे भावना बहुत खतरनाक है। बच्चे के मन में एक विश्वास पिता ने जगाना है कि तेरे पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं सुरक्षक बनकर के तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तुझे यदि कोई तकलीफ देगा तो मैं रक्षा कवच बनकर के तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ये छत पिता को बनना ही होता है। और जो पिता छत बनने के बजाय बच्चे के लाइफ पर कुलूप लगाते चले जाते, लॉक लगाते चले जाते हैं, वे बेटे कभी पनप नहीं पाते हैं। तीसरा सूत्र है पिता का देव बनने का। अपने बच्चे पर विश्वास, श्रद्धा, ये जनरेशन में बहुत बड़ा संवाद चलते रहता है। बच्चे कुछ नए तरीके से काम करना चाहते हैं और प्रायः पिता उसको कहता है कि भैया अपनी जमी जमाई दुकान है, उसको संभाल लेना। काय को खतरा मोल लेता है। जो खतरों से बच्चों को बचाए और खतरों का डर बताए, वो पिता देव नहीं हो सकता है। बच्चे का हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं नहीं कर सका, तू कर सकता है, कर।
मैंने नए प्रयोग नहीं करे, तू कर सकता है, कर। नई राहों पर चलने का बल जो दे, वो पिता देव बनता है। मेरे पीछे चलता चला जाए, मेरे पीछे चलता चला जाए। जो मैंने किया वही तू कर, जो मैंने सोचा वही तू सोच। नहीं, बच्चे को गुलाम मत बनाओ। गिव फ्रीडम, गिव सपोर्ट। तब देवत्व की आराधना शुरू होती है। और यदि फ्रीडम बच्चों को मिल गया, लेकिन ध्यान में रखना, पहला सूत्र है, कहां फ्रीडम देना और कहां फ्रीडम नहीं देना, ये तय कर लेना चाहिए। केयरलेस भी नहीं होना चाहिए, ओवर केयर भी नहीं करनी चाहिए। केयर तो करनी है, लेकिन वरी नहीं करनी है। चिंता में नहीं पहुंचना है। अटेंशन रखना है, लेकिन टेंशन में नहीं जाना है। अरे बड़ी तलवार की धार पर चलने के समान है। और जिनको ये कला आ गई वो सद गए। जो हर बात को सपोर्ट करते चले गए वो पछता गए। जो हर बात का विरोध करते चले गए वो भी पछता गए। इसलिए तो परमात्मा ने कहा है, विवेके धर्म आई है, विवेक में धर्म है। हर बात को हाँ कहने में भी धर्म नहीं है, हर बात को ना कहने में भी धर्म नहीं है। लॉकडाउन के माहौल में हर बात को मना करते चले जाए, मना, ये नहीं करना, 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 ये नहीं करना। करना क्या? मैं तो डेवन से कह रहा हूं, लॉकडाउन के माहौल में क्या नहीं करना है कहने वाले की जरूरत नहीं, तो क्या करना वो कहने वाले की जरूरत है। दरवाजे कैसे बनाने सिखाने वाला चाहिए। दीवारें तो कोरोना वायरस ने बना दी है, लॉकडाउन ने दीवारें बना दी है, बाहर के सारे नेगेटिव माहौल ने दीवारें बना दी है। इन दीवारों के बीच दरवाजे कैसे बनाने, और दीवार में और दरवाजे में अंतर क्या है? देखो ना एक बार दीवार की तरफ, दरवाजे की तरफ। दरवाजा तुम चाहे तब खोल सकते हो, चाहे तब बंद कर सकते हो। दीवार या तो बंद ही रहेगी या गिरा दोगे तो हमेशा खुली हो जाएगी। कब दरवाजा बंद करना, कब दरवाजा खोलना है, कैसे दरवाजा खोलना और कैसे बंद करना है। दीवार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। दीवारों के बीच दरवाजे बनते हैं, तब सुरक्षा के साथ प्रोग्रेस होती है, तब सुरक्षा भी मिलती है और प्रगति भी होती है। पतंग उड़ाते हो ना, कब रस्सी को ढील देना और कब रस्सी को खींचना है। पूरी ढील दे दी तो पतंग ऊपर नहीं उड़ पाएगा, और पूरा खींच करके रखा तो भी पतंग ऊपर नहीं जा पाएगा। ये अंकुश कैसे लगाना, कहां ढील देनी और कब कसना, ये विवेक जिसको आ जाए वो पिता देव बनता है। बोले जिसको देख करके घर डरने लग जाए, जिसको आता हुआ देख करके घर में दहशत हो जाए, जिसके सामने बोलने में पसीना छूट जाए,
वो हिटलर तो हो सकता है, रिंग मास्टर तो हो सकता है, लेकिन पिता नहीं हो सकता है। ये सोचना होगा पिताओं ने, और ये सोचना होगा माताओं ने भी। बच्चों के मन में अपने पिता की जो इमेज बनाते वो एक टेररिस्ट की बनाते। मां सच बोल जाती है, तू नहीं सुने ना, अन्न दे तेरे बाप को। अरे बाप आ रहा है कि सांप आ रहा है? किसे डरा रहे तुम? अरे बच्चे को बाप से डरना सिखाते हैं। अरे डर ही तो बाप और बेटे के बीच में संवाद को समाप्त कर देता है। एक खुला संवाद हो नहीं पाता है। इसलिए आग्रह है सभी से, अपने रिश्ते में इतनी स्पेस जरूर रखिए, एक हौसला जरूर रखिए कि संतति आपके साथ कोई भी बात शेयर कर सके। ये जो टॉर्चरिंग है, जो डर है, ये न चाहते हुए तुम्हारे रिश्ते को भयंकर बना देता है। जिस रिश्ते में अभय का सूत्र आ गया है, नो फियर, रिस्पेक्ट होना चाहिए लेकिन डर नहीं होना चाहिए। डर में से केवल ड्रामे जन्मते हैं, डर में से केवल कपट जन्मता है।